दिखता है when you go outing towards the sea? क्या दिखता है समुद्र में? वेव्स दिखती है। और जो समुद्र के अंदर चला जाता है थोड़ा, उसको क्या दिखता है? डिफरेंट स्पीशीज। और जो उसमें डाइवर्स होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, उनको कुछ मछली दिख जाएगी। जो डाइवर्स होते हैं उनको डेप्थ्स, और उस डेप्थ्स में क्या दिखेगा? और डिफरेंट स्पीशीज, मोर वेराइटीज। और जो बहुत ही एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं, जो और नीचे जाते हैं, उनको क्या दिखेगा? रत्न, मोती, कुछ ज्वेल्स में निकल के ले आएंगे। सेम ओशन, इज इट नॉट? सरफेस पे देखा तो वेव्स थी, थोड़ा अंदर गए तो कुछ मछली उछली भी दिखी, थोड़ा नीचे गए तो और स्पीशीज दिखी, और नीचे गए तो और दिखी। तो वही भगवद गीता है। सरफेस पे देखेंगे तो उस पर भी कुछ मिलेगा, जो स्विम करेगा उसको भी कुछ मिलेगा, जो डाइव करेगा उसके लिए भी कुछ है, जो और डीप डाइव करेगा उसके लिए भी कुछ है, जो और डीप डाइव करेगा उसके लिए भी कुछ है। इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए भगवद गीता को क्या बोला गया है? सनातन धर्म, इटर्नल। इट इज बियॉन्ड। इटर्नल या सनातन का मतलब है नो स्टार्ट एंड नो एंड। सो नो स्टार्ट एंड नो एंड कुड मीन इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम। कोई ऐसा टाइम नहीं था जब भगवद गीता नहीं थी। जैसे हमारी नॉलेज के हिसाब से भगवद गीता कब बोली गई? 5000 साल पहले। पर भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन, तुम्हें करोड़ों साल पहले भी मैंने ये गीता का नॉलेज दिया था, विवस्वान को दिया था। तुम भी वहीं पे थे, तुम भूल गए हो, मुझे याद। तो टाइमलेस, इट इज नो स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम, नो एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम, एंड नो स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड नो एंड इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। जो जितना पढ़ेगा और जितना उसमें उसको अप्लाई, डेप्थ इन ओशन का मतलब है भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से उसको अप्लाई करना। जो जितना अप्लाई करेगा उसको और रत्न मिलेंगे, जो जितना अप्लाई करेगा उसको और रत्न मिलेंगे। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड ऑल ऑस्पिशियस। ऑल ऑस्पिशियस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है, हर किसी के लिए शुभ है। तो इसको ना मिजान की कुर्सी गिरी हुई है, इसको पीछे भी रखो, बैठ सकते पीछे भी रखो। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि 12 करोड़ साल पहले मैंने, कितने साल पहले? 12 करोड़ साल पहले गीता पढ़ी। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इफ यू लाइक, आई विल रिकमेंड अदर, कुछ आप कॉपी पेन लेकर आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम कुछ लेने आ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंस्पिरेशनल पॉइंट्स, उसको नोट करेंगे, घर जाके रिवाइज करेंगे तो हम उसको याद कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ नॉलेज के पॉइंट्स भी होंगे और कुछ एप्लीकेशन के पॉइंट्स भी होंगे। तो ऐसा क्यों है कि चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, लोगों ने भगवद गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, पर गीता का नाम सुना हुआ, राइट? गीता इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स वर्ल्ड वाइड, प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर बुक एक्चुअली वर्ल्ड वाइड। हर किसी को पता है कि अपना धर्म का पालन करते हैं, उसके बाद भी जब शांति प्राप्त नहीं होती, वो शांति के लिए कहाँ आते हैं? भारत। अभी हमारी यात्रा थी 3 दिन के लिए, पुष्कर गए थे। पुष्कर में इतने टूरिस्ट आते हैं, क्यों आते हैं? उनके यहाँ भी तो धर्म है, उन्होंने भी तो अपनी बाइबल पढ़ी होगी ना। बट वो सब करने के बाद भी जब वो और चाहते हैं तो कहाँ पे आते हैं? भारत भूमि में आते हैं। और भारत भूमि की ट्रेजर क्या है? भगवद गीता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि इट इज अ बुक, इट इज टाइमलेस। Any other religion you name off, you take name of, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन का नाम लें, उसकी एक स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी यार। इस टाइम में इतने साल पहले ये रिलीजन स्टार्ट हुआ। पर भगवद गीता नो टाइम फ्रेम, बिकॉज इट इज सनातन। तो दैट इज वाई जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज, कुछ मीनिंग देखना है वर्ड का, तो क्या रेफर करते हैं? डिक्शनरी। तो एक होती है पॉकेट डिक्शनरी और एक होती है फुल फ्लेजेड कैम्ब्रिज, वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इज इट नॉट? तो बाकी जितने धर्म है वो क्या है?
पॉकेट डिक्शनरी, दे आर ऑल सबसेट्स, क्योंकि उनका एक टाइम फ्रेम है। किसी परिस्थिति में, किसी कारण से, किसी के माध्यम से धर्म को स्थापित करने के लिए इतनी नॉलेज दी गई। पर जो पूर्ण नॉलेज है, जो हर किसी के लिए है और बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस है, वो क्या है? सनातन धर्म। सनातन का मीनिंग है इटर्नल, और वो सनातन धर्म क्या है? नॉलेज ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय में विभाजित है, 700 श्लोक हैं, और ये महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत हम सब जानते हैं, जो कि एक वॉर एट कुरुक्षेत्र, महाभारत का पूरा एपिसोड है। नॉट जस्ट वॉर भी एक पार्ट है कुरुक्षेत्र, मतलब उसका, बस पूरी जो महाभारत की हिस्ट्री हम जानते हैं। तो उसमें महाभारत का जो ज्वेल है वो क्या है? भगवत गीता। पूरा महाभारत की रचना क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ भगवान के प्लान से होता है। क्यों की गई? क्योंकि उसमें क्या दिया जाएगा? ये ज्वेल ऑफ भगवत गीता हमें दिया जाएगा। तो विदाउट भगवत गीता महाभारत हैज नो मीनिंग, एंड महाभारत गेन्स सिग्निफिकेंस। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग द नॉलेज ऑफ भगवत गीता टू अर्जुना एंड थ्रू हिम टू ऑल ऑफ अस। अब भगवत गीता दो शब्द है ना, भगवत गीता। गीता का मतलब है गीत, गीत का मतलब है गाया या बोला। भगवत, भगवान ने। तो भगवत गीता किसने बोली? भगवत गीता किसने बोली बेटा? आप मत बोलिएगा। हाँ, कौन से भगवान ने? किसने? वेरी गुड, किसने? विष्णु जी ने। बच्चा जानता है कि भगवान कौन है, विष्णु या कृष्ण या राम भगवान है। तो हम लोग खोज करते हैं कौन भगवान है, अपने अपने हिसाब से भगवान बनाते हैं, पर बच्चा जानता है। सिंपल लॉजिक, भगवत गीता। तो गीता मतलब गीत, भगवत मतलब भगवान ने बोला। वो किसने बोला? किस व्यक्ति ने बोली थी भगवत गीता? किसने बोली थी? श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान है। तो इसमें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं कि कौन भगवान है। आप समझ रहे हैं? हम लोग खोज कर रहे हैं कौन है भगवान, कौन भगवान नहीं है, भगवान का आकार है, निराकार है, सब खोज कर रहे हैं। पर सिर्फ अगर हम आंखें खोलकर, बुद्धि के आगे खोलकर केवल 2 शब्द समझ जाए, भगवत गीता, अरे कृष्ण बोल रहे हैं, उसको भगवत गीता बोला गया, इसका मतलब कृष्ण कौन है? भगवान। तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। उसमें केवल 5 सब्जेक्ट्स के बारे में भगवान ने बताया है, अर्जुन को ज्ञान दिया है। जो पहला चैप्टर, 18 चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है उसमें भगवान पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांत, क्योंकि भगवान हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि हमारे पास एक कान है और 2 जीभ हैं। एक कान है और 2 जीभ है, राइट? वी हैव 1 tongue and 1 ear and 2 tongues. Yes, no? क्या है? 2 कान और 1 जीभ। क्यों है? कि पहले सुनो फिर बोलो। अर्जुन गड़बड़ कर रहा था, अर्जुन सुन नहीं रहा था। अर्जुन क्या कर रहा था? बोल रहा था। हम लोग बोलते हैं, ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा इसके बारे में। अर्जुन बोल रहा था, भगवान ने कहा बेटा बोल 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 बोल, तोल मोल के बोल। पर हम तोल मोल के बोलते नहीं है। जब बोलने का तो बोलते रहते हैं। अर्जुन बोल रहा है। भगवान कह ठीक है भैया, तू बोलता रहे, मेरे तो 2 कान में क्या करूंगा? सुनता रहूंगा। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर ओनली अर्जुन इज स्पीकिंग, कृष्णा इज हियरिंग विद लॉट ऑफ पेशेंस। और फिर सेकेंड चैप्टर में भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम उस श्लोक के स्टार्ट जैसे बताया वर्सेस करेंगे, तो हम उसके साथ कवर करेंगे। बट एनीवे, जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद भगवान बोलते गए, और फिर अर्जुन, जब भगवान ने बोला तो अर्जुन ने सुन लिया, और फिर अर्जुन ने कहा थैंक यू वेरी मच, अब टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, मेरी क्लास खत्म हो गई, ट्यूसडे का काम खत्म हुआ, अब मुझे घर जाना है। प्रसाद की प्लेट लेते हैं और घर चले जाते हैं। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। जब भगवान ने बोला तो अर्जुन ने ध्यान से सुना, और जब ध्यान से सुनते हैं तो क्योंकि ये नॉलेज अनंत है, तो क्या होगा? अर्जुन को क्वेश्चन आया, तो अर्जुन ने क्या किया? क्वेश्चन पूछा। जब क्वेश्चन पूछा तो भगवान ने आंसर किया। अब जब भगवान ने आंसर किया तो अर्जुन ने आंसर को
घड़ी देखे बिना, मोबाइल देखे बिना, व्हाट्सएप देखे बिना सुना और सुन के धारण किया। और जब धारण किया तो उनको एक और क्वेश्चन आया, और जब क्वेश्चन आया तो भगवान से पूछा, और जब पूछा तो भगवान ने आंसर दिया। तो यही डायलॉग है। भगवत गीता इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। भगवत गीता इज नॉट अ प्रवचन, कथा। कथा का मतलब वक्ता बोल रहे हैं और हम सब सो रहे हैं, नहीं। डायलॉग, भगवान ने कुछ बोला, अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान ने फिर बताया, अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान ने फिर उसका आंसर दिया, अलग अलग तरीके से। तो पूरा डायलॉग है। तो 5 सब्जेक्ट मैटर्स है भगवत गीता में। तो आज मैं बेसिकली आपको उनके बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो पहला है ईश्वर, क्या है? ईश्वर। दूसरा है प्रकृति, क्या है? बोलिए। तीसरा है जीव। चौथा है कर्म। पांचवा है काल। पहला ईश्वर, दूसरा प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा कर्म, पांचवा काल। बस इनके बारे में भगवान ने उनको बताया। तो पहला क्या था? ईश्वर। थोड़ा सा समझेंगे। ईश्वर, भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, वो जो माता जी है ना, उन्होंने कितना सुंदर नेकलेस पहना हुआ है, देख रहे हो अर्जुन? हाँ देख रहा हूं। हीरे जवाहरात का बना नेकलेस, हाँ बहुत सुंदर है भगवान। तो अर्जुन, इस नेकलेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स, डिजाइन। नहीं अर्जुन, गलती कर गए। इसके गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, इसके पर्ल्स की वैल्यू नहीं है, इसके ज्वेल्स की वैल्यू नहीं है, इसके डिजाइन की वैल्यू नहीं है अगर पीछे क्या नहीं होगा? धागा। क्योंकि नेकलेस क्यों है? क्योंकि उस धागे ने उसको प्रॉपरली संभाल कर रखा हुआ है। उसी तरह जो इतनी अमेजिंग क्रिएशन है, इतनी अमेजिंग क्रिएशन, अरे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। हमारा भी दिन बन गया, उनका भी दिन बन गया, विन विन सिचुएशन। ये सिस्टम कैसे बन गया अर्जुन? हाँ? अर्जुन, अगर सूर्य नहीं होता तो गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं होती तो जीवित रह पाते नहीं भगवान। अर्जुन, अगर चांद नहीं होता तो शीतलता नहीं होती, ठंडक नहीं होती, शीतलता नहीं होती तो वनस्पति नहीं होते, तो जिंदा रह पाते नहीं भगवान। अर्जुन, आगे आने वाले टाइम में हमारे साइंटिस्ट बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो बताएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HHO, H2O, क्या? वाटर। H2O तो बोल देंगे, पर क्या पानी बना पाएंगे? नहीं। अर्जुन, पानी बनाने का सिस्टम अपने आप आ गया? अपने आप कुछ नहीं आता अर्जुन। ये नेकलेस अपने आप नहीं बना अर्जुन। इस नेकलेस के पीछे एक धागा है जिसने इस नेकलेस को संभाल कर रखा हुआ है। उसी तरह जो पूरी क्रिएशन है, पूरी सृष्टि है, सच अमेजिंग इट इज वर्किंग, उसके पीछे कौन है अर्जुन? मैं हूं। मैंने अपनी शक्ति के माध्यम से धारण करके रखा हुआ है। अपने आप कुछ नहीं होता अर्जुन। कुछ होता है जीवन में अपने आप? कुछ नहीं होता। कुर्सी अपने आप बन सकती है? नहीं बन सकती। मोबाइल अपने आप आ सकता है? नहीं आ सकता। कैमरा अपने आप आ सकता है? नहीं आ सकता। स्टैंड अपने आप लग सकता है? नहीं लग सकता। ये माइक अपने आप ऑन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कुर्सी अपने आप लग सकती है? नहीं लग सकती। हम खाना अपने आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हर चीज के पीछे कोई करता है, कोई करने वाला है। उसी तरह इस पूरी सृष्टि के पीछे भी एक करता है, और वो करता कौन है? मैं वो करता। तो भगवान एक सुंदर श्लोक, भगवान बहुत ही, आप समझ रहे हैं कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया भगवान ने। एक नेकलेस का एग्जांपल दिया और कितनी बड़ी फिलॉसफी बता दी। लोग कहते हैं कोई भगवान नहीं। कौन है जी भगवान? किसने देखा भगवान को? लोग बोलते किसने देखा भगवान को? तो नेकलेस में धागा दिखता है क्या? नहीं। पर बुद्धिमान व्यक्ति देखो, छोटी सी बच्ची है, वो समझ गई है ना। हम सब बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे, भैया इस नेकलेस में वास्तव में तो धागा है, दिखेगा नहीं। पर जरूरी नहीं है कि जो दिखता नहीं है वो नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं दिखता नहीं है, बुद्धि दिखती है, बुद्धि है ना,
somehow by Krishna's mercy we are intelligent, is it not? बुद्धि है, मन है, वैसे विचार है, विचार है, बताइए हाँ नहीं, यस नो, दिखते हैं विचार? नहीं दिखते। हवा दिखती है? नहीं दिखती। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखती है वही होगी। क्यों नहीं दिख रही, उसको देखने के लिए भी हमें योग्यता की आवश्यकता है। गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, अब क्या करेंगे? आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, एकदम सडनली आप घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करेंगे आप? हाँ जी, उससे पहले कुछ करेंगे? वेरी गुड बात है, उससे पहले कुछ करेंगे? हाँ, सबसे पहले कम से कम बोनट उठाएंगे, यहां वहां कुछ हाथ मार लेंगे। हाथ मारने के बाद सब कुछ करने का कुछ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? मैकेनिक को फोन करेंगे। मैकेनिक आएगा, वो 1 सेकंड में ठीक कर देगा। चाहे बैटरी को देखे, चाहे इन्वर्टर को, ऑल्टरनेटर को देखे, व्हाटएवर, है ना, इंजन को देखे, कूलेंट को देखे, व्हाटएवर, वो एक, या इलेक्ट्रिक वायर को देखे, वो 1 मिनट में गाड़ी आपकी स्टार्ट कर देगा। और हम घंटे से यहां वहां देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे। हम भी देख रहे हैं, इंजन हमें दिख रहा है, रेडिएटर हमें दिख रहा है, बैटरी हमें दिख रही है, बट हम उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज हमारे पास वो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग नहीं है। तो उसी तरह जस्ट बिकॉज भगवान को देख नहीं सकते डज नॉट मीन कि भगवान नहीं है। सिंपल, मेरे पास भगवान की नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए भगवान को नहीं देख सकता, पर भगवान है। एग्जाम्पल, नेकलेस, थ्रेड है पर दिखता नहीं है, पर धारण किसने किया है? थ्रेड ने। तो सबसे पहले ईश्वर, मतलब यानी भगवान है। और ईश्वर कौन है? साकार, निराकार, क्या है? शक्ति, ज्योति, क्या है भगवान? भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। अहम मतलब मैं, सर्वस्य प्रभो, मैं ही हर चीज का कारण हूं। अहम, मैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? सब लोग बोले, कौन बोल रहे हैं? बी कॉन्फिडेंट। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं मैं। जब वो मैं बोल रहे हैं, मैं ही सबका कारण हूं, तो दैट्स इट, फिनिश्ड। इसका मतलब कृष्ण भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ जो आया वो किससे आया अर्जुन? मुझसे आया। एक और श्लोक में भगवान बोलते हैं अहम बीजम प्रदापिता, मैं ही, आई एम दी सीड गिविंग फादर। हमारा बर्थ होता है। बर्थ कैसे होता है? A male gives a seed that goes in a female's body, फिर जन्म होता है, is it not? तो कृष्ण कहते हैं I am the seed giving father। सबका पिता कौन है? मैं पिता। तो भगवान क्लियरली भगवद गीता में बता रहे हैं, पहली बात भगवान हैं, दूसरी बात कौन है भगवान? कृष्ण भगवान है। अब कृष्ण भगवान है तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विता। जो इति मत्वा, जो इतना जान गया कि अरे कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही मेरे पिता हैं और मैं इनकी संतान हूं, वो क्या करेगा? अपनी बुद्धि लगाएगा। और बुद्धि लगा क्या करेगा? बुधा भाव समन्विता, वो मेरी भक्ति में पूर्ण रूपे लग जाएगा। जब उसको पता है मैं ही सब कुछ हूं। अभी हम कृष्ण को छोड़कर बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पर जब पता चला कृष्ण ही सब कुछ है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? इन्हीं को पकड़ लो। भाई मोदी जी ही सब कुछ है तो क्या पकड़ लो? यहां वहां भागने की क्या आवश्यकता है? सिंपल, अगर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है नहीं हमारे पास, यही फर्क है भगवान में और हमारे जीवों में, पावरफुल जीव में। यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर अगर अपॉर्चुनिटी हो मोदी जी से डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की, कौन नहीं करना चाहेगा? कौन कौन करना चाहेगा? कौन कौन करना चाहेगा? सब करने जाएंगे, बिकॉज ही इज द मैन, ही इज मोस्ट पावरफुल। नहीं, मत याद नहीं करना चाहोगे? हाँ, उन्हीं का। हाँ, क्यों? अच्छी बात है, परंतु उन्हीं की चलती है, उन्हीं की चलती है, तो कहीं ना कहीं तो हम किसी न किसी से कनेक्शन करेंगे ना। तो क्यों ना उसके साथ करें जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि उसके कहने पे बाकी सब उसकी बात मानेंगे, इज इट नॉट? तो आपकी बात सही है, क्योंकि सब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें किससे करना चाहिए? भगवान से करना चाहिए। हम एग्जाम्पल में समझ रहे, तो भगवान बोल रहे थे मैं ही सब कुछ हूं, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उनको पकड़ लेगा। यही डिफरेंस था अर्जुन में और दुर्योधन में।
भगवान ने चॉइस दी दोनों को, भाई मैं आ जाऊंगा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं उठाऊंगा तीर कमान में, कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा पर आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा बेकार का आदमी, क्या करेंगे इसका, खाली हाथ रहेगा, कुछ युद्ध नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, तो फायदा क्या है। नो नो नो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने ऑप्शन दिया था, भाई मेरी सेना ले लो सारी या मुझे ले लो। पर अर्जुन को पता था ये कौन है, कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभवे मता सर्व प्रभुते, सब कुछ इनसे आया है। इस जब सब कुछ इनसे आया है, यही पिता है, तो विजय कहां पर होगी, जो इनके साथ रहेगा विजय होगी। तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खाली हाथ आओगे ना, आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, बस दैट्स इट। विजय किसकी हुई, अर्जुन। फोटो किसका छपा, अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन क्या था, बुद्धिमान। तो भगवान भगवद गीता में अपने बारे में बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं भगवान, क्या भगवान में ईगो है क्या, ही इज वेरी ईगोइस्ट, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही पिता हूं, क्यों बता रहे। भाई माता पिता बच्चे को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। माता पिता की ईगो बढ़ रही है क्या बच्चे को बताने से, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, ये तुम्हारे पापा है, बेटा यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। उनकी ईगो बढ़ रही है कि नो, इट इज देयर जॉब। अगर वो नहीं बताएंगे कौन बताएगा। इट इज देयर हार्ट, इट इज देयर कंपैशन, इट इज देयर मर्सी, इट इज देयर लव फॉर देयर चाइल्ड, क्योंकि देयर वेल विशर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो बच्चों के वेल विशर है, इसलिए बच्चों के लिए हित में बताएंगे। उसी तरह भगवान हमारे क्या है, हितैषी, परम हितैषी। इसलिए बिकॉज ऑफ आवर बेनिफिट, हमारे हित के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अपने बारे में बता रहे हैं। तो पहला क्या है, ईश्वर। ईश्वर है नहीं है, है नहीं है, कौन है, कृष्ण। डिटेल में हम समझेंगे जब कुछ लोग लेंगे। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति एज इन दिस नेचर, जो पूरी प्रकृति चल रही है ना, जो मैंने बताया सिस्टम चल रहा है। हमारी सैटेलाइट्स जाते हैं, उन सैटेलाइट्स को मॉनिटर करना पड़ता है, प्लेन जाता है उसको मॉनिटर करना पड़ता है, कितने पैरामीटर्स को मॉनिटर करना पड़ता है। उसी तरह पूरी प्रकृति चल रही है। सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट, बताया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कुछ चल रहा है। ये सब प्रकृति कैसे चल रही है, कि अपने आप चल रही है। सम पीपल से ओ सच अ वंडरफुल, दिस नेचर इज सो वंडरफुल। वो नेचर को मानते हैं, पर नेचर क्या अपने आप चल सकती है, नहीं। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति संयते सुयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। आई एम दी कंट्रोलर, मैं ही उनको पूरा गाइड, मैं ही सब कुछ संभाल के रख रहा हूं। और हम देख सकते हैं कि हम लोग भगवान को भूलकर अपनी योजना बनाते हैं। 5 ईयर प्लान, हमारी इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान बना है। बड़े बड़े हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि अब इकोनॉमी को कहां पर लेकर जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। 5 साल का 10 साल का प्लान बनाते हैं, और क्या होता है, एकदम से कोरोना आया, बैक टू स्क्वायर वन। बाढ़ आई, बैक टू स्क्वायर वन। लेस मॉनसून, बैक टू स्क्वायर वन। विजिट और ड्राउट, फिर दिक्कत हो गई। ओवर मॉनसून, फिर दिक्कत हो गई, बाढ़ आ गई। तो प्रकृति, हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। रिक्लेमेशन ग्राउंड है ना, रिक्लेमेशन। हम सी से हमने लैंड को क्लेम कर लिया। हम सारे जितनी वनस्पति है, पेड़ है, ग्रीनरी है, उस सबको हमने नष्ट कर दिया। क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। मेरे को चाहिए, अपने लिए चाहिए। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट मोर। तो अपने कॉन्क्रीट जंगल्स बना दिए हमने। जो रियल जंगल्स हैं उनको खत्म कर दिया, बना दिए कॉन्क्रीट जंगल्स। तो वी वॉन्ट टू कॉन्कर नेचर, we want to use nature for our own self, but nature is working under Krishna. नेचर भगवान ने क्यों बनाई है, हमें सपोर्ट देने के लिए। इस संसार में हम रह रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, पर हम नेचर को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं तो नेचर क्या करती है, रिटेलिएट करती है। जैसे मैंने बताया, ये सब होता रहता है। नेचुरल कैलामिटीज किसी ना किसी फॉर्म में, पूरे वर्ल्ड में हर टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटी चल रही है। यस नो, चल रही है। जितना आगे जाते हैं उतना ही पीछे आते हैं। कह सकते नहीं, हमारा तो जीडीपी तो बढ़ गया है। जीडीपी बढ़ गया है, पर हॉस्पिटल भी तो बढ़ गए हैं, आपके बीमारियां भी तो बढ़ गई हैं। तो नेचर ऐसे छोड़ेगी। और ये नेचर किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट। कोरोना कैनॉट कम ऑफ इट्स ओन, एनी न्यू डिजीज कैनॉट कम ऑफ इट्स ओन। नहीं, अपने आप कुछ नहीं होता। जब तक कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। सब कुछ के पीछे कौन है, मेरी अध्यक्षता।
फरीदाबाद में जो भी हो रहा है भारतीय सरकार के अंडर हो रहा है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, बट इन्वॉल्वमेंट उसका है, यस नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन्हीं की शक्ति से काम हो रहा है। तो यहां भगवान ये मैसेज दे रहे हैं जो प्रकृति है वो भी मेरी रक्षा में कार्य कर रही है। तो पॉइंट क्या है, जब प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रकृति किसके ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता का पूरा मैसेज ही है, नो थ्योरी, फॉरगेट थ्योरी, पूरा मैसेज ही है जस्ट सरेंडर, सरेंडर अनटू मी, सरेंडर अनटू कृष्ण, भगवान को शरणागत होना, यही भगवत गीता है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब अर्जुन बोल रहा था और राइट टिल द एंड जब अर्जुन ने बोला कि भगवान सारे संशय नष्ट हो गए और अब मैं वही करूंगा जो आपने मुझे कहा, यानी सरेंडर। तो ईश्वर, प्रकृति। तीसरा जीव, जीव यानी हमारी पहचान। तो मैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनका लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज बोल रहे थे कि when you go abroad, wherever you go, when you go abroad, for example, immigration, तो immigration में सबसे पहले क्या पूछते हैं आपसे, who are you, where have you come from, and where do you want to go, is it not? सबसे आपसे ऑफिसर यही पूछेगा। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो बाद की बात है। तो सबसे पहले आप कौन हो, आप कहां से आए हो और अब कहां जा रहे हो। और हमें लाइफ में सब कुछ कर लेते हैं पर ये तीन चीजें ही नहीं पता होती, हम कौन है, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हम खड़े हो गए, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां से आया हूं और मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, तो क्या करेगा, ठप्पा लगाएगा पासपोर्ट पे, क्या करेगा, भैया बैठ जाओ साइड में, करेगा नहीं करेगा। जब इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे करेगा, स्कूल में एडमिशन करने जाओगे स्कूल की अथॉरिटी ऐसे कर देगी, ऑफिस में अप्लाई करोगे जॉब के लिए वहां ऐसे हो जाएगा, तो फिर जो हम हैं, हम लाइफ के बारे में हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, तो फिर क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं, बैठ जाओगे यहीं पे, तो हम बैठे ही रह जाएंगे। हम कौन हैं, भगवान अर्जुन को सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल बताएंगे कि अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम शरीर में रहने वाली एक आत्मा हो, और आत्मा क्या है, सनातन है। भगवान 9th चैप्टर बताएंगे राज विद्या राजगुह्यम। अर्जुन जो भगवत गीता है, राज विद्या, जितनी विद्याएं हैं, जितनी काइंड्स ऑफ नॉलेज है, उनका राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। somebody may have all kinds of knowledge but he doesn't have this knowledge। इमिग्रेशन मैंने क्या बोला, भैया बैठ जाओ साइड पे, तुझे ये नहीं पता तू कहां है, कौन है भैया, फिर वो कहां भेजूंगा, इज इट नॉट। तो राज विद्या, सब विद्याओं का, और जिसको ये पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, उसके पास कुछ हो या नहीं हो, डजंट मैटर, उसका ठप्पा लगा देंगे, उसको आगे भेज देंगे। तो राज विद्या और राजगुह्यम, भगवत गीता हमें ये पहचान कराती है कि हम वास्तव में कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, जो कि फाउंडेशन है हमारी ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन इंटेलेक्ट की। हम कौन हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा है। इसको हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, पहले भी किया है, एक बार फिर से करेंगे। ये मेरा हाथ है, बोलिए, ये मेरा हाथ है, सब बोलिए, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, बोलिए, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूं, ये मेरी आंख है, मैं आंख नहीं हूं, बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, ये मेरी आंख है, मैं आंख नहीं हूं, ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं, ये मेरी गर्दन है, मैं गर्दन नहीं हूं, ये मेरा हृदय है, मैं हृदय नहीं हूं, ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूं, ये मेरी लात है, मैं लात नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूं। तो हर रोज जब तैयार होते हैं, बाहर निकलने से पहले लुकिंग मिरर में देखते हैं, तो याद करना चाहिए, ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर। तो कौन हूं मैं, भगवान बोलते हैं।
फिजिक्स बुक बोलती है कौन है आप? नहीं। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जर्मन, फ्रेंच, जितने सब्जेक्ट पढ़ाए गए, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कहीं बताया गया? नहीं बताया गया। भगवत गीता बोलती है। इसीलिए भगवत गीता क्या है? राज विद्या, सब विद्याओं का राजा। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? अर्जुन, तुम शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा हो। आत्मा सनातन है अर्जुन, सनातन। आत्मा को मरना नहीं पड़ता। अच्छा, आत्मा को मरना नहीं पड़ता, तभी तो मैं मरना नहीं चाहता, तभी तो मरने की इच्छा नहीं है, पर मरना पड़ता है। ऐसा क्यों? अब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भगवान इसका आंसर भी कर देंगे। अर्जुन ने ऐसे क्वेश्चन पूछे, भगवान ने आंसर कर दिए। जिससे बोला ठीक है जी, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते रहो, जाते रहो। श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लो, बार बार मरते रहो। अब यू डोंट वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सो बी इट। कोई बुखार में संतुष्ट, ठीक है जी, बुखार आया है, अपने आप चला जाएगा। ठीक है जी, शोल्डर फ्रीज हो गया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। हो जाएगा अपने आप, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि हम वास्तव में कौन है। ईश्वर, प्रकृति, जीव। अच्छा, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, पर फिर अलग कैसे? ये इनका चेहरा अलग है, उनका चेहरा अलग है। हाँ, वो मेल है, वो फीमेल है, वो मनुष्य है, वो पशु है, वो पक्षी है। हाँ, ये अलग अलग कैसे हो गया? हम सब तो आत्मा है। और भगवान ने क्या बोला था? ममेव अंशा जीवलोका जीव भूता सनातना, मेरे अंश है। अहम बीजम प्रजापिता, आई एम दी फादर। जब एक ही फादर हैं, हम सब उन्हीं के अंश हैं, तो अलग अलग कैसे हो गए? देखने में अलग कैसे हो गए? अलग रूप अलग कैसे हो गए? किसी के 2 हाथ, किसी के 4 हाथ, किसी के 8 हाथ, किसी की लाइफ स्पैन 2 मिनट का, किसी की लाइफ स्पैन 100 साल का। ये सब कैसे हो गया? कोई तो कारण होगा। मैंने बहुत पहले बिफोर ज्वाइनिंग इसको आने कहीं पे मैंने सागर बंधु होते थे, सागर बंधु, वो भजन गाते थे, भजन, उनका भजन सुना था। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। तो कारण क्या है? भगवत गीता बोलती है कारण। चौथा 4 एस्पेक्ट्स ऑफ गीता, चौथा एस्पेक्ट क्या है? कर्म। तो चौथा सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट ऑफ भगवत गीता, कर्म। अलग अलग क्यों हो गए? सेम पिता है, सेम घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक ठीक बोलता है, एक ठीक नहीं बोल पाता। एक की बुद्धि बहुत शार्प है, एक की बुद्धि बहुत वीक है। एक बहुत स्मार्ट है, देखने में सुंदर है, एक के हाथ नहीं है। होता नहीं होता, होता नहीं होता। कैसे? सेम पिता है, सेम माता है, सेम घर है, ऐसे कैसे हो गया? क्या कारण है? कर्म। 4th सब्जेक्ट ऑफ भगवता, कर्म। हमारा अपना कर्म। What is कर्म? कर्म is action and reaction. Action and reaction. There is no meaning to action without reaction. And one cannot understand reaction unless and one knows that it was started by some action. आज जो भी हमारी सिचुएशन है वो रिएक्शन है। किसका रिएक्शन? पहले कुछ एक्शन किया, अपना ही कर्म था। बोलते ना भाग्य, भाग्य में है, नसीब है। ये भाग्य क्या है? भाग्य का मतलब है रिएक्शन। जो पहले कर चुके हो उसको भुगत रहे हो या भोग रहे हो, और जो कर रहे हो उसको भुगतोगे या भोगोगे। तो चौथा सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्म। पहला क्या था? दूसरा प्रकृति। प्रकृति अपने आप चलती है, किसकी अध्यक्षता में चलती है? भगवान श्री कृष्ण की। तीसरा जीव। जीव यानी हम सब, आत्मा। आत्मा और आत्मा है और सेम परमात्मा, सेम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो अलग अलग क्यों हो गए? कोई सुख में है, कोई दुख में है, किसी के पास कितना कुछ है, किसी कुछ नहीं है। क्यों हो गए? अपने अपने कर्म। और 5वां काल। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, गुड लिसनर्स। काल। इस संसार में चाहे अच्छे कर्म किए हो, चाहे बुरे कर्म किए हो, अगर बुरे कर्म किए हैं तो पाप है, तो जीवन में कष्ट है, दुख है। डोंट वरी, इस संसार में काल, सब कुछ समाप्त होगा।
जब सब कुछ समाप्त होगा तो दुख का समय भी निकल जाएगा, कष्ट का समय भी निकल जाएगा। जस्ट टॉलरेट। और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो यू हैव एवरीथिंग अ प्लेंटी, आपके सब कुछ है, लग्जरी है, ऑपुलेंस है। बट पागल मत हो जाना, ऐसे मत सोचना कि भाई अब तो सब कुछ है, करते रहो एंजॉय। नहीं, काल चल रहा है। एक एक सेकंड में जो पुण्य किया था, जिसके कारण सब कुछ मिला है, वो पुण्य कटता जा रहा है और एक टाइम ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस संसार में हर चीज की स्टार्टिंग है, देन देयर इज ग्रोथ, देन देयर इज मैच्योरिटी, देन देयर इज प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, बड़े होते बच्चे पैदा करते हैं, पांचवा डिक्लाइन और छठा डेथ। बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, डिक्लाइन एंड डेथ, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पर मैं तो आत्मा हूं, पर आत्मा तो सनातन है, पर यहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कुछ समाप्त नहीं हो? हाँ अर्जुन, ऐसी जगह है, वही तुम्हें जाना है। यही तो नॉलेज भगवद गीता के माध्यम से दे रहा हूं। तुम कौन हो? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? सनातन। तुम कहां से आए या कहां हो? इस संसार में। इस संसार में क्या है? काल और कर्म, और प्रकृति डंडे मारती रहती है। तो क्या करो भगवान? कोई जाने की जगह, कोई छुपने की जगह नहीं है? नहीं, इस संसार में तो नहीं है। तो कोई और भी है क्या कुछ? बिल्कुल है। वो कौन सी स्थान है? सनातन स्थान, सनातन धाम, वैकुंठ लोक, जहां पर मैं रहता हूं, तुम्हारी वेट कर रहा हूं। इसलिए जो पूरा मैसेज देने वाला हो उसको ध्यान से सुनो, उसको अप्लाई करो, अपने आप को प्यूरिफाई करो, मेरे से कनेक्शन पक्का करो, और इस लाइफ के एंड में वहां पर आ जाओ। वहां पर क्या है? केवल आनंद ही आनंद है। तो ये भगवद गीता का मैसेज है। ईश्वर, जीव, ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म एंड काल। इसमें से ईश्वर को हम माने या नहीं माने, हम पूजा करें या नहीं करें, हम जाने या नहीं जाने, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे कृष्ण पसंद नहीं है, उससे फर्क पड़ेगा? ईश्वर को चेंज कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। ही इज देयर, यू कैन नॉट चेंज। ही इज नॉट लाइक मिस्टर मोदी, आप चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं, ईश्वर को चेंज नहीं कर सकते। वो है तो है। प्रकृति को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एक्सप्लॉइट, मैंने बताया एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रिटेलिएट करती है। एक्सप्लॉइट करते हैं, रिटेलिएट करती है। हम कर भी ले उसको यूज, कितना टाइम करेंगे? हम तो कुछ टाइम में चले गए यहां से। प्रकृति तो यहां रहती है, तो प्रकृति को चेंज हम नहीं कर सकते। काल नहीं, सॉरी, जीव, आत्मा को चेंज कर सकते हैं? आत्मा को चेंज नहीं कर सकते। आत्मा का शरीर चेंज हो सकता है, आत्मा चेंज नहीं हो सकती। काल, उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। आई वॉन्ट टू स्टॉप डेथ, पॉसिबल? साइंटिस्ट कह रहे वी विल स्टॉप डेथ, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद कहते हैं फूल्स एंड फूलिंग अस। इतना पैसा हमारा खर्च कर रहे हैं रिसर्चेस में, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड कि यहां पे काल कार्य करेगा ही करेगा। तो हम ईश्वर को चेंज नहीं कर सकते, हम प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, हम जीव को चेंज नहीं कर सकते, हम काल को चेंज नहीं कर सकते, हम कर्म को चेंज कर सकते हैं, और वही करना है। आंखें बंद करके भगवान ने गीता बोला कर्म ही पूजा है, कर्म करो। इसलिए 24 घंटे में से 22 घंटे पैसे कमा रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। भगवान ने बोला गीता में कर्म करो, नहीं। भगवान ने बोला कि भैया कर्म तो बंधन है, कर्म तो एक्शन रिएक्शन है। कर्म को चेंज करो ताकि इस संसार से, जहां पे सब कुछ तुमसे एक दिन छिनने वाला, काल सब कुछ छिनने वाला है, उससे बाहर निकल सको। तो इसलिए आर्ट ऑफ वर्किंग भगवद गीता सिखा रही है। कर्म करने की क्या कला है, वो भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं।
तो कर्म एकमात्र चीज है जो हम चेंज कर सकते हैं, पर केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर आया बोला सब कुछ आपके हाथ में, यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, उससे नहीं होगा। जितना मर्जी ऊंचा ऊंचा बोल लो, उससे नहीं होने वाला है। कर्म कैसे चेंज होगा? कर्म को चेंज कर सकते हैं जो कर्म के कंट्रोलर है। कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान को भगवान की शरण लेंगे तो फिर भगवान की कृपा से हमारा कर्म चेंज हो सकता है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया है और उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, हैंग हिम टू डेथ, कैन दैट पनिशमेंट बी चेंज्ड? मौत की सजा चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अपील, किसको अपील करें? सुप्रीम कोर्ट को अपील किया, उसने मना कर दिया। प्रेसिडेंट, और कोई नहीं कर सकता, बट प्रेसिडेंट के पास ये प्रेरोगेटिव है, ही कैन चेंज। ओके, नहीं छोड़ दो इसको, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट, क्योंकि उसको पावर मिली हुई है। वो जब उसको पावर मिली हुई है वो चेंज कर सकता है, तो जो पावर देने वाले हैं वो चेंज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यही गीता का मैसेज है। एंड में भगवान बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ो अर्जुन, चिंता मत करो यार, और अपना सोचना उतना छोड़ो, अपना दिमाग कम लगाया करो, बोला कम करो। मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन के करने वाले बोलने वाले, भगवान बोलते हैं भैया अर्जुन बोला कम करो, सोचा कम करो। क्या किया करो? सुना करो, सुना करो, सुनो, और यहां वहां मत सुनो, कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि और कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी बात सुनो अर्जुन, जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? आपका पिता हूं। मैं कौन हूं? आपका हितैषी हूं, आपका वेल विशर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ले लो, मेरी बात सुनो, मेरी शरण ले लो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सारे कर्मों से अर्जुन तुम्हें छुट्टी मिल जाए। मां शुचा, डरो मत अर्जुन, डरो मत। भगवत गीता नहीं नहीं जी, गीता नहीं पढ़ते, गीता घर में रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा, लोग बोलते हैं ऐसा। गीता घर में रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा, तभी तो महाभारत हो रहा है कि हमने गीता खोली नहीं और पढ़ी नहीं। गीता तो शिक्षा दे रही कि महाभारत नहीं होगा, भगवान की शरण लेने की शिक्षा हमें भगवत गीता दे रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो आई एम थैंकफुल आप सब यहाँ पे आए। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही यू आर ब्लेस्ड कि आप भगवत गीता के बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। तो जानने के लिए संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, नॉलेज इज अनएंडिंग, पर उसमें जो हाईएस्ट है राज विद्या, विद्याओं का राजा भगवत गीता, आप उसको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो हम अगली बार से, मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस देंगे, अगली बार से हम भगवत गीता हाथ में लेंगे, उस श्लोक को पढ़ेंगे, और आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल प्लीज गेट समथिंग, सम नोट कॉपी, पेन, और ऑन योर फोन यू वांट टू टेक सम नोट्स, ताकि घर जाके रिवाइज कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, बिकॉज एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ज्ञान बट विज्ञान, नो थ्योरी बट प्रैक्टिकल हम करने वाले। ठीक है, हरे कृष्णा। यस पंकज, सॉरी, that's a very good question, so we can take a poll. इंग्लिश कौन पंकज को आप कह रहे हो? कौन इंग्लिश करें, इंग्लिश करें। इंडिया, एक्चुअली इंडिया में और दिल्ली में इंग्लिश ही चलता है। काफी मिक्स हो जाएगा, मुझे लगता है कि we can stick to हिंदी, क्योंकि most of the adults प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी भी बेटर। तो हिंदी और थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी कर लें, क्योंकि गूढ़ हिंदी में जाएंगे तो फिर मेरे को भी समझ नहीं आएगी और मैं भी क्या बोल पाऊंगा, शायद आपको भी समझ नहीं आएगी। आपको गूढ़ हिंदी आप मान, तो हम आज का ठीक था, आज सबको समझ आया, तो आज तो इंग्लिश था, तो ये चलेगा। बुक हिंदी की रख सकते हैं, और जैसे जिसको व्हाट आई प्रेफर इज, जिसको जो पढ़ने में सुविधा है वो पढ़े। एक बात और बोलना चाहूंगा, मैंने देखा है कई बार बोलते हैं कि गीता लो, हाँ यस आई विल टेक इन हिंदी। अरे भैया जब बोल रहे हो यस आई विल टेक इन हिंदी, व्हाई डोंट यू टेक इन इंग्लिश? मैं हमेशा पूछता हूँ, नहीं वी आर इंडियंस, वी शुड टेक इट, हम गीता तो ये हमारा कल्चर है, हमें अपने हिंदी में पढ़ना चाहिए। मैं पूछता हूँ भैया न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो?
गूगल किस में पढ़ते हो, स्कूल में क्या पढ़ा है, इंग्लिश, तो फिर गीता हिंदी में क्यों लोगे, समझ नहीं आएगी बिल्कुल। जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज है, गीता समझनी है, गीता के माध्यम से हाँ अगर भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं वो नहीं, गीता हमें समझनी है, अप्लाई करना है। तो जिसको जो कन्वीनियंट है, वी हैव बोथ द बुक्स अवेलेबल यहाँ पर, तो आपको जो इंग्लिश को अच्छा लगता है इंग्लिश ले लीजिए, जिसको हिंदी लगता है हिंदी ले लीजिए, उसको हमें समझना है इंपॉर्टेंट। यस पंकज, आप कौन सी लेंगे? मेरे को दोनों नहीं पड़ेंगी। नहीं, आप बताओ, which one will you stick to? Stick, I can't stick. No, I have to take care of both the audience. So I have to do both. Which one would you prefer? ये right question. It's personal varies, but personally I prefer reading in English. Speech can be in Hindi, also English, but personally I am more comfortable with English. तो फिर हो गया decide, we go with English. नहीं ठीक है, बट हाँ जो ठीक है जो भी है, बुक्स दोनों रहेंगी, आपको जो भाषा में अच्छा है वो हाथ में ले लीजिए, और बोलने के टाइम आई विल टेक केयर कि हम सभी उसको समझ सकें, इंग्लिश हिंदी वॉटेवर। ठीक है, थैंक यू। और फिर कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेंगे आज के लेक्चर से, कुछ डिस्कशन से? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग, से समथिंग, आस्क समथिंग, टेक अ रेजोल्यूशन, आई विल कम एवरी टाइम। कौन कौन रेजोल्यूशन लेते कि हम आएंगे? राजीव कक्कड़ इज फर्स्ट, नंबर 1, यस, थैंक यू, गुड। यस, वी शुड टेक रेजोल्यूशन एंड देन वी शुड प्रे टू लॉर्ड, बिकॉज अपने रिजॉल्व से केवल नहीं होगा, पहला अपना रिजॉल्व, दूसरा भगवान की कृपा। तो हम पक्का करेंगे, हम आएंगे और भगवान को प्रे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से क्विक रिवीजन, अब ये आंसर कोई भी नहीं देगा, जिसको आंसर देना है हाथ खड़ा करेंगे, और वन साइड रिक्वेस्ट कि कौन बोलेंगे तो आप आंसर देंगे। ठीक है, भगवत गीता कितने साल पहले बोली गई? ओके, राजीव कक्कड़ जी, फर्स्ट आंसर। 5000 years ago. 1300. ओके, यस, वेरी गुड। एंड उसमें भगवान ने क्या बोला? मैंने कितने साल पहले बोली थी? 12 करोड़ साल पहले। 12 करोड़। और जब 12 करोड़ साल पहले जाएंगे तो हमें भगवान ने बोला भाई 12 करोड़ साल पहले बोली थी। इसे सनातन है ना, नो बिगिनिंग, नो बिगिनिंग, नो एंड। राइट, थैंक यू। राइट आंसर, राइट रॉन्ग आंसर। ओके, थैंक यू। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? ओके, नहीं कोई बोलना नहीं है, वरना फिर वो फाइन लग जाएगा। यस पंकज हो, 700 श्लोक। हरि बोल, थैंक यू। आई एम वेरी एनकरेज, सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं, वेरी गुड। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? यू वांट टू ट्राई? हाँ, 5 सब्जेक्ट्स, वेरी गुड। शी न्यू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने सब्जेक्ट्स हैं भगवत गीता में? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन भगवत गीता? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन भगवत गीता? 5, यस, वेरी गुड, हरि बोल। और कितने चैप्टर हैं? फाइन, बट एनी नतालिया प्लीज। 18, यस, वेरी गुड, 18 चैप्टर। तो पहले चैप्टर में भगवान ने कितने श्लोक? प्लीज आंसर नहीं देना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। पहले चैप्टर में भगवान ने कितने श्लोक बोले? कुछ भी नहीं बोला, फिर क्या करते रहे भगवान? हरि बोल। अच्छा, जब बोलना शुरू किया तो फिर बस बोलते गए, 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 और अर्जुन या तो सुनता रहा या सोता रहा, सुनता रहा या सोता रहा। ऐसे हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? हाँ माता जी बोलिए। वो पूरा सुन रहे थे, समझ रहे थे, और एंड में उन्होंने थैंक यू बोला, मतलब समझा उन्होंने। और बीच में भगवान बोलते रहे, अर्जुन सुनते रहे। क्वेश्चन मतलब जो उनके दिमाग में आ रहा था वो पूछे जा रहे थे, उनसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रहे थे। और भगवान क्वेश्चन को साइलेंट कर रहे थे। नहीं, रिप्लाई कर रहे थे। हरि बोल, यस। सो भगवत गीता इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। भगवान ने बोला, अर्जुन ने समझने के लिए पूछा, भगवान ने फिर उत्तर दिया। अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा, भगवान ने फिर उत्तर दिया। वो भगवत गीता। ओके, वेरी गुड। नाउ वी कम टू 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। व्हाट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट? ईश्वर। हरि गुड, हरि बोल। तो ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर है या नहीं है? अच्छा, कौन सा एग्जाम्पल मैंने आज बताया जो भगवान ने गीता में दिया है ईश्वर का अस्तित्व बताने के लिए? यस माता जी।
हाँ बोले। नेकलेस नेकलेस, क्या एग्जाम्पल था? क्या अगर वो धागा नहीं है जिसको उसने संभाल रखा है तो वेरी गुड, हरी बोल। आई एम दी होल्डिंग थ्रेड, मैंने ही सबको संभाल के रखा है। उस एग्जाम्पल से क्या पता चला? आप ही बताइए, उस एग्जाम्पल से क्या बोला भगवान ने, क्या मैसेज दिया? कि मैं एग्जिस्ट नहीं भी दिख नहीं भी रहा तब भी हाँ, मैं दिख नहीं रहा पर पूरी सृष्टि अपने आप कैसे काम कर रही है, उसके पीछे मैंने सबको संभाल कर रखा हुआ है। ये प्लेनेट, हमारा प्लेन ऊपर जाता है नीचे गिर जाता है जब फ्यूल खराब होगा, इंजन खराब होगा। प्लेनेट क्यों नहीं गिरते? प्लेनेट क्यों नहीं गिरते? सन तो कभी नहीं गिरा, कभी गिरा सन? ऐसा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि पीछे एक थ्रेड रूप भगवान है, एक थ्रेड के रूप में उन्होंने सबको होल्ड करके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ गया? वो कैसे हो गई अपने आप? भगवान ने उसको किया हुआ, होल्ड करके रखा हुआ। भगवान कौन है? उनका कुछ नाम है क्या? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, ये मतलब जी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, हरि बोल। सेकेंड इज जीव। जीव के बारे में क्या समझे आप? हाँ, दैट्स ओके, वो तो मैंने सीक्वेंस कैन बी एनी। यस पंकज प्रभु। आत्मा आत्मा, जीव इज आत्मा। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कहाँ ढूंढे आत्मा को? हाँ, अंदर किसके अंदर? अपने अपने अंदर। तो मैं कौन हूँ? तो आत्मा तो आप बोलो मेरे अंदर आत्मा है। मेरे अंदर आत्मा तभी तो आत्मा। नहीं, हाँ, वेरी गुड, ओके, यस यस, हम आत्मा है। पर पॉइंट इज, मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मेरे ऊपर शरीर है। मैं आत्मा हूं ना, तो मेरे ऊपर शरीर है। जब बोल रहा हूं मेरे अंदर आत्मा है, तो मतलब मैं अपने को क्या मान रहा हूं? शरीर। यही माया है जो कि हम सबके ऊपर है। इसीलिए भगवान, इसीलिए गीता को बार बार सुनना है, समझना है, और एक दिन हम रियलाइज कर पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। समझ रहे हैं? सटल वे में, ग्रॉस वे में तो है ही है, पर हम सटल वे में क्या है कि मेरी आत्मा बोल रही है। अरे मेरी आत्मा नहीं बोल रही, मैं ही आत्मा हूं, है ना। मेरा मन बोल रहा है, मेरा शरीर ऐसे काम कर रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, पर मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा क्या है? सनातन। गुड, थैंक यू। ईश्वर जी। थर्ड इज प्रकृति। प्रकृति इंडिपेंडेंट है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं। प्रभु जी क्या? ईश्वर चला रहे हैं। ईश्वर चला रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्य करेगा। हरि बोल, हरि बोल। एंड ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इसमें से केवल एक काल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी चारों को चेंज नहीं कर सकते। यस नो? ओह वाओ, तालियां, यस, दैट्स अ वंडरफुल ऑडियंस। कर्म को चेंज कर सकते हैं, बाकी को चेंज नहीं कर सकते। और काल जो है, काल का मतलब एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। मैं प्रलय की बात नहीं कर रहा। चाणक्य पंडित कहते हैं अभी डिस्ट्रॉय हो गया, अभी फिर डिस्ट्रॉय हो गया, अभी फिर डिस्ट्रॉय हो गया। क्या? अभी जो मोमेंट गया है वो चला गया। क्योंकि जब आए थे तो X नंबर ऑफ सांसें लिखवा कर आए थे, उसमें से ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई। वापस आ सकते हो? आ सकते हो। पैसा खर्च करो तो खरीद लो, खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। खरीदेंगे भी। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद भी लिया, कई ऐसे थे सिलेंडर खरीदे, पर क्योंकि सांस लिखी नहीं थी चले गए। कईयों को सिलेंडर मिले नहीं, पर उनका जीवन अभी भी चल रहा है। इज इट नॉट? बिकॉज कर्मों के अनुसार एनीवे काल एक दिन काम तो करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था महाराज जी के लेक्चर से लिया था कि सबसे पहले सबसे बेसिक 3 क्वेश्चन क्या है? सबसे बेसिक 3 क्वेश्चन क्या है जो पता होने चाहिए? ओके बेटा आप बताओ। कौन है, कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? हरि बोल, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था? यस, सोनल माता जी, इमिग्रेशन ऑफिस का ऑफिसर का, वो भी ये पूछता। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी थोड़ा लेट है, इसे चैंटिंग पूरा हम नहीं करेंगे, बट हम 2 मिनट के लिए सब लोग मिलकर चैंट करेंगे, ठीक है? अगली बार से हम एक माला पूरी करेंगे, बट अभी 2 मिनट के लिए सब लोग प्लीज चैंट करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.